चलिए स्टूडेंट्स, आज एक नया टॉपिक पढ़ते हैं जो इंटीग्रेशन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इसको सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन u इंटू वी इंटू डी एक्स। यहाँ u और v दो फंक्शन होता है और उसके बीच में आपका ऑपरेशन होता है इंटू यानी कि मल्टीप्लाई। और इस फॉर्मूला का वैल्यू है u कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन ब्रैकेट फिर इंटीग्रेशन ऑफ v dx इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ u और ओवरऑल के लिए dx। ये dx इस इंटीग्रेशन के लिए यूज हुआ है। तो आइए इस फॉर्मूला को फिर से समझते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इंटीग्रेशन दो फंक्शन के इनटू के लिए किया जाता है। इसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी इंटू डी एक्स और ये फॉर्मूला है u बाहर है यानी कि कांस्टेंट इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन, ठीक है, ये तब इंटीग्रेशन करेंगे जब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और इस इंटीग्रेशन के लिए dx दिया हुआ है। तो इस इंटीग्रेशन से पहले अंदर में इंटीग्रेशन है v dx का इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ u यानी कि u को डिफरेंशिएट करना है। तो चूंकि स्टूडेंट आप जानते हैं कि हर फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, चूंकि हर फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो इस फॉर्मूला को यूज करने से पहले आपको ये समझना होगा कि किस फंक्शन को हम u लेंगे और किस फंक्शन को v लेंगे। और इसको डिक्लेयर करने के लिए या इसको समझने के लिए हम लोग एक ट्रिक यूज करते हैं जिसका नाम है आइलेट। आइलेट क्या बताता है? आइलेट से हम फंक्शन के क्रम को जानते हैं। आइलेट से हम फंक्शन के क्रम को जानते हैं और उस क्रम के अकॉर्डिंग हम पहले वाले फंक्शन को u मानते हैं और बाद वाले फंक्शन को हम लोग v मानते हैं। तो आइलेट का फुल फॉर्म में चलते हैं तो I फॉर होता है इनवर्स फंक्शन, I फॉर इनवर्स फंक्शन, L फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, A फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, A फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और लास्ट E फॉर है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये आइलेट का मतलब, आइलेट आपको ये मदद करेगा कि किसको u मानना है और किसको v। तो इस क्रम में ध्यान रखिएगा कि जो पहले आएगा उसको हम लोग u मानेंगे और जो बाद में आएगा उसको हम लोग v मानेंगे। जैसे कि चलिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमको इंटीग्रेट करना है x इंटू कॉस एक्स डी एक्स। x क्या है? एल्जेब्रिक फंक्शन है और cos x क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। x क्या है? एल्जेब्रिक फंक्शन और cos x क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो आइलेट में अगर हम नजर डालें, आइलेट पर ध्यान दें तो एल्जेब्रिक पहले है और ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में है। इस आइलेट का यूज कैसे करते हैं उसी को इस एग्जांपल में हम बता रहे हैं। इसके बाद हम लोग उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए इसमें आइलेट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो पहले एल्जेब्रिक है और बाद में ट्रिगोनोमेट्रिक। यहाँ पर ऑलरेडी अरेंज्ड है। क्या अरेंज्ड है कि x मेरा एल्जेब्रिक और cos x क्या है ना? ट्रिगोनोमेट्रिक। मतलब साफ है x को हम u मानेंगे और cos x को हम लोग v मानेंगे और इस फॉर्मूला की मदद से इसको इंटीग्रेट करेंगे। चलिए एक एग्जांपल से और समझते हैं। मान लीजिए x इंटू लॉग x दिया हुआ है dx, x इंटू लॉग x। तो x आपका एल्जेब्रिक फंक्शन हुआ, log x आपका लॉगरिथमिक फंक्शन हुआ। तो a और l को अगर हम आइलेट के फॉर्म में देखेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर l पहले है
और एल्जेब्रिक फंक्शन क्या है ना बाद में। एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शन पहले है और एल्जेब्रिक फंक्शन बाद में। तो यहाँ पर एल्जेब्रिक पहले है और लॉगरिथमिक बाद में है, यानी कि लॉगरिथमिक को पहले होना होगा, यानी कि हम log x को क्या मानेंगे u और x को मानेंगे v, और फिर उसको हम लोग u इंटू v वाले फॉर्मूला से इंटीग्रेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ये जो फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं, इस फॉर्मूला में आप किसको u मानिएगा किसको v मानिएगा, उसमें आपको मदद करेगा कौन, आइलेट का फॉर्म। क्योंकि देखिए आइलेट इसलिए जरूरी है क्योंकि हर फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, जबकि हर फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं लेकिन हर फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसलिए भी में उसी को रखते हैं जिसका इंटीग्रेशन पॉसिबल हुआ, और इसमें मदद आपको करेगा कौन, आइलेट। इन दोनों एग्जाम्पल से आप ये समझ गए होंगे कि आइलेट हमको कहाँ मदद करने वाला है। स्टूडेंट्स इसमें कुछ एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझते हैं। पहले चलिए इसका फॉर्मूला फिर से दोबारा लिखते हैं। इंटीग्रेशन पार्ट बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है इंटीग्रेशन u इंटू वी इंटू डी एक्स बराबर u कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस ओवरऑल, यानी कि बाद में इंटीग्रेशन होगा, सबसे पहले होगा v का इंटीग्रेशन इंटू डिफरेंशिएशन होगा u का, और ये जो बाहर वाला dx है ये इस्तेमाल होगा इसके लिए। इस फॉर्मूला को चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। चलिए पहला है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कॉस एक्स dx। इससे पहले आपको हम बताए थे कि x इंटू कॉस एक्स में किसको u माने और किसको v माने, ये जानने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, आइलेट का। आइलेट का तो आइलेट में देखिए ये आपका एल्जेब्रिक है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक। तो आइलेट में एल्जेब्रिक पहले है और ट्रिगोनोमेट्रिक बाद में है, यानी कि एल्जेब्रिक u होगा और ट्रिगोनोमेट्रिक v होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक v होगा। तो चलिए ये हो गया u और ये हो गया v। फॉर्मूला को बोल बोल के अगर आप बनाते हैं तो धीरे धीरे वो फॉर्मूला याद हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला बोलते समय x और cos x नहीं बोलना है, आपको ध्यान रखना है कि u किसको माने और v किसको माने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में u आपका क्या है, x है, और v आपका क्या है ना, cos x है। तो चलिए क्या है भाई, u कांस्टेंट यानी कि x कांस्टेंट इंटीग्रेशन ऑफ v यानी कि cos x dx माइनस ओवरऑल, फिर ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ v यानी कि cos x dx इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ u यानी कि x, ब्रैकेट 1 और बाहर वाला इंटीग्रेशन के लिए dx। चलिए अब इसका वैल्यू पुट करते हैं। x cos का इंटीग्रेशन होता है sin x माइनस, ये इंटीग्रेशन रहेगा, cos का इंटीग्रेशन है sin x इनटू डिफरेंशिएशन है x का डिफरेंशिएशन है 1। तो यहाँ हुआ x इंटू साइन एक्स माइनस ये रहा साइन एक्स इंटू 1 साइन एक्स इंटू dx। तो x इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। क्योंकि ये बिना लिमिट वाला इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन खत्म करने के बाद कांस्टेंट k या c जोड़ते हैं, तो हम यहाँ k जोड़ दिए, ये माइनस और माइनस मिलकर होगा प्लस, इसका आंसर आएगा x साइन x और प्लस कॉस x प्लस k। और लेते हैं और u इंटू v यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को समझते हैं। क्वेश्चन है आपका इंटीग्रेशन x इंटू ex dx। जैसा कि पहले बता चुके हैं, इंटीग्रेट करने से पहले यहाँ दो फंक्शन को किसको u मानना है किसको v मानना है, ये हम किससे जानेंगे, आइलेट से। तो चलिए यहाँ पर x क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन, और e क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ex वाले फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए a पहले है और e बाद में है, आइलेट में a पहले है और e बाद में है, यानी कि a वाला u होगा और बाद वाला v, यानी कि यहाँ पर x जो है वो मेरा u हुआ और ex क्या होगा, v होगा।
u जो है वो x है और v आपका ex है, इसको ध्यान में रखेंगे और फॉर्मूला को बोल बोल करके लिखना है। जैसा कि हम बोल रहे हैं वैसा कीजिएगा तो याद हो जाएगा। चलिए u कांस्टेंट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस ओवर ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ v dx इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ u ब्रैकेट 1 और बाहर वाले इंटीग्रेशन के लिए dx। देखिए जैसा कि हम बोल रहे हैं u और v बोल रहे हैं, लेकिन u के जगह पर x को पुट कर रहे हैं और v के जगह पर ex को पुट कर रहे हैं और इसको लिखते हैं। बोल बोल के कीजिएगा u और v, तो ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। चलिए फॉर्मूला लिखने के बाद इंटीग्रेट करना है, तो x ex का इंटीग्रेशन x, ये इंटीग्रेशन रहा ब्रैकेट के अंदर ex का इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन 1 इंटू dx, ये हुआ x इंटू ex माइनस ex इंटू 1, फिर क्या बनेगा ex dx, तो x इंटू ex माइनस ex का इंटीग्रेशन ex। चूंकि ये बिना लिमिट वाला इंटीग्रेशन है यानी कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन करने के बाद इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में लास्ट में कांस्टेंट k या c को जोड़ देते हैं। तो चलिए जोड़ देते हैं k, इस तरह से इसका आंसर हुआ x। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। क्वेश्चन है x log x dx। तो ध्यान दीजिए x क्या है एल्जेब्रिक फंक्शन, log x क्या है लॉगरिथमिक फंक्शन। x क्या है एल्जेब्रिक फंक्शन और log x है लॉगरिथमिक फंक्शन। चलिए u और v चुनने के लिए हम लोग किसको यूज करते हैं आइलेट को। आइलेट में अगर ध्यान दें तो लॉगरिथमिक पहले है और एल्जेब्रिक क्या है ना बाद में। लॉगरिथमिक पहले है आइलेट में और एल्जेब्रिक बाद में, यानी कि पहले वाले को u मानेंगे यानी कि log x u होगा और एल्जेब्रिक यानी कि x क्या होगा v होगा। तो जैसे आइलेट से आप उसको u और v को चुन लीजिएगा, उसके बाद इस फॉर्मूला में उसको बोल बोल के बैठाइए। बोल बोल के अगर बैठाइएगा तो धीरे धीरे ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, क्या बोलेंगे u कांस्टेंट, तो u का मतलब log x इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस ओवरऑल ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ v dx into डिफरेंशिएशन ऑफ u यानी कि log x ब्रैकेट 1 इंटू dx। चलिए चलते हैं, ये रहा log x इंटू x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर बाई 2 माइनस x स्क्वायर बाई 2 x का इंटीग्रेशन और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x इंटू dx। ये x dx का इंटीग्रेशन देखिए ये काम करता है किस पर, xn dx का इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है xn प्लस 1 बाई m प्लस 1। इसी फॉर्मूला में अगर हम लोग बात करें x dx का, तो x का पावर 1 है यानी कि 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, तो इसका इंटीग्रेशन बनेगा x स्क्वायर बाई 2। इसी फॉर्मूला पर ये सॉल्व हो रहा है और log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x। तो ध्यान देखिए यहाँ पर एक x और एक x कटेगा, तो चलिए इसमें ध्यान दीजिएगा, गलती से बचना चाहते हैं तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन को पहले लिख दीजिएगा, लॉगरिथमिक फंक्शन को बाद में, नहीं तो हड़बड़ी में ये दोनों अगर गुना हो जाएगा तो ये गलती का करा देगा ये आपका। तो इससे बचने के लिए एल्जेब्रिक फंक्शन को पहले लिखेंगे और लॉगरिथमिक फंक्शन को बाद में। यहाँ 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया तो अंदर बच गया x dx। इसका इंटीग्रेशन फिर इस फॉर्मूला से हम लोग आगे करेंगे, तो x स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग x माइनस 1 बाई 2 x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस k। जैसे इंटीग्रेशन खत्म होता है इनडेफिनिट यानी कि बिना लिमिट वाले इंटीग्रेशन में कांस्टेंट k या c जोड़ा जाता है। इसको सॉल्व अगर थोड़ा सा आगे करना है तो करते हैं x स्क्वायर बाई 2 इंटू लॉग x माइनस 1 इंटू x स्क्वायर और 2 इंटू 2 4 और प्लस k।